हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत कथापान रसिकेभ्यः। दशमस्कन्धस्य अष्टमाध्यायेस्माकं पाठः। सप्तमाध्याय पूर्णतां गतः। अथ अष्टमोऽध्यायः। वाच्यताम्। श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन्यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेवः प्रचोदितः। शुक उवाच शुकदेव आज्ञापयति। सुखदेव जी बोले वसुदेव किम प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन्। पुरोहितः गर्गः आचार्य गर्गः गर्गाचार्यः वसुदेवेन प्रचोदितः प्रेरितः भवान् गोकुलं गत्वा यतो हि यदूनां पुरोहितः गर्गः किम यदूनाम् आचार्यः गर्गः तर्हि गोकुलं गत्वा बालकस्य संस्कार संपादनाय गर्गः निवेदितः। किम वसुदेव प्रचोदितः गर्गः। और बोलो गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं सुमहातपाः अत्यंत तपस्वी गर्ग जी जो थे। हाँ दूसरी लाइन व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव प्रेरितः नंदस्य ब्रजम जगाम। नंद के ब्रज में गए। अग्रे दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपात पुरःसरम्। तम दृष्ट्वा तम गर्गाचार्यम दृष्ट्वा अवलोक्य। अग्रे परम प्रीतः परम प्रसन्न होकर के प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः। हाँ तो खट से अपने स्थान से खड़े होकर के अंजलि बांध करके प्रणाम किया। अधोक्षज धिया माने एक प्रकार से भगवत बुद्धि से कि स्वयं ये भगवान हैं, ब्राह्मण देव हैं, इस प्रकार की बुद्धि रख करके आनर्च उनकी अभ्यर्चना की, पूजा की। प्रणिपात माने पूरा साष्टांग पूर्वक उनकी अभ्यर्चना नंद जी ने की। आगे सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासूनृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीत् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम्।
पूर्णस्य करवाम किम। सुपविष्टः सुपविष्टम और सम्यक कृतातिथ्यम। सुपविष्टम कृतातिथ्यम, ठीक ठाक से अपने आसन में बैठ लेने पर अतिथि सत्कार, जो स्वल्पाहारादि पाद प्रक्षालनादि कार्य संपन्न हो जाने पर कृतातिथ्यम, और गिरा सुंदृतया मुनिम। मुनिम गर्गम गर्गाचार्यम सुंदृतया, मधुर गिरा वाणिया, अत्यंत मधुर वाणी से नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन्। नंदयित्वा भी, फिर आनंदित होकर के, नंद जी थे नंदयित्वा बोले, नंदयति थी नंदा होता भी है, जो परम आनंदित करने वाली वाणी जिनकी है वही नंद होता है। तो नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् हे पूर्णस्य। ब्रह्मन, ब्रह्मन मने संबोधन है, पूर्णस्य करवाम किम, पूर्णस्य इति किम, बीच बीच में पूछेंगे नहीं तो विस्मरणम भविष्यति। निजानंद पूर्णस्य, पूर्णस्य निजानंद पूर्णस्य। अग्रे नंदः एवं कृतमतिथेर्हितमातिथ्यं प्रात प्रक्षालनादि भोजनान्तम यस्मै तम अतएव सुपविष्टं सुष्ठु सुखेन मार्गश्रम राहित्येन उपविष्ट मुनिम गर्गम सुनिर्तया मधुरया। माने ठीक है, पूर्णस्य माने आप संपूर्ण दृष्टि से जो है परिपूर्ण है, किसी भी प्रकार की कमी आप में कुछ भी है नहीं, तो करवाम किम, फिर आपकी हम क्या सेवा करें, कौन सा आतिथ्य करें। अपूर्ण होता है तो उसको पूर्ण कर दिया जाता है, हाँ, लेकिन जब पूर्ण है तो उसमें सोचना पड़ेगा कि पूर्णस्य करवाम किम, है ना। ये आगे बात चली है। अग्रे उच्चताम महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महद विचलनम नृणां नृणाम गृहीणां दीनचेतसां नृणाम दीन चेतसाम और श्रेयसाय भगवन् निःश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित्। अन्यथा क्वचित न, न अन्यथा क्वचित। हाँ, हे भगवान, हे भगवान, हे गर्गाचार्य जी, महतां भवादृशानां आप्तकामानां विचलनम विचलनम, स्वाश्रमात् परगृहे गमनम। विचलनम माने जो आप जैसे बड़े लोग जब इधर से उधर जाते हैं, कहीं से कहीं जाते हैं, दीन चेतसां व्याकुल तो ये चित्तानां छोटा मोटा प्रयोजन नहीं रहता है, कोई न कोई बड़ी बात उसमें छिपी रहती है कि जो है ऐसे पूर्ण व्यक्ति कहीं से कहीं जा रहे हैं। किम, हाँ, भवादृशाम विचरणम चलनम, स्वाश्रमात् परगृहे गमनम। हाँ, अपने आश्रम से दूसरे के घर में जाना। दीन चेतसां व्याकुल चित्तानां गृहीणां गृहस्थानां क्षणमपि गृहं त्यक्तुमशक्तानां। जो दीनहीन हो करके एक क्षण भी जो घर छोड़ने में असमर्थ हैं, मुंह बना करके 24 घंटा जो घर ही में घिचिर पिचिर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मादृशानां निःश्रेयसाय मंगलायैव कल्पते। हमारे जैसे व्यक्ति के लिए निःश्रेयस मने वही परम मंगल के लिए ही होता है, क्योंकि हम लोग तो घर छोड़ ही नहीं पाते, है कि नहीं। उसमें आप जैसे लोग जो हैं घर छोड़ करके आ जाते हैं, तो हम लोग जो घर नहीं छोड़ पाते, हम लोग के कल्याण के लिए ही होता है। अन्यथा स्वप्रयोजनाय क्वचित न घटते वामन सनत कुमारादीनां आप्तकामानामपि बलि पृथु प्रवृत्ति गृहगमन दर्शनात्। इसीलिए अन्यथा नोचेत, अदरवाइज स्वप्रयोजनाय, अपने प्रयोजन के लिए
आप जैसे व्यक्ति का विचरण माने अपने आश्रम से दूसरे स्थान में जाने की बात घटित नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई बात आपके लिए अपूर्ण प्राप्तव्य करने योग्य नहीं है। अग्रे त्वं हि ब्रह्मविदां ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम्। हाँ, ज्योतिषाम अयनं साक्षात् हाँ वदतु। यत् ज्योतिषाम ताराग्रहाणाम यत् यस्मादतीन्द्रिय वस्तु विषयकं ज्ञानं भवति तत् ज्योतिषां ग्रहादीनामयनं फलद्योतकं ज्योतिः शास्त्रम्। हाँ, ग्रहादीनम ग्रहादीनम मा पठ ग्रहादीनामयनं हाँ, ग्रहादीनम ग्रहादीनामयनं फलद्योतकं ज्योतिः शास्त्रं भवता साक्षात् प्रणीतम्। हाँ, गर्ग संहिता क्या गर्ग संहिता जो मूल असली वाला वो अनुपलब्ध हो जाता है, मिलता नहीं है बोलते हैं लोग। गर्ग संहिता जो मिल जाए तो जो है सीधे ज्योतिष की बात घटेगी। तो ऐसा शास्त्र जो है आपने बनाया, ज्योतिष शास्त्र। अन्य निरपेक्षेण रचितं येन शास्त्रेण अन्योपि पुमान् परम पूर्वजन्म कृतं कर्म अवरम एतज्जन्मनि सुखादिकं च वेद जानाति। वेद तो आपने किसी दूसरे की अपेक्षा से रहित होकर के स्वयं अपने ज्ञान से, अपने अनुसंधान से आपने गर्ग संहिता की रचना की, जिससे मनुष्य जो है अपने पूर्व जन्म वृत्तांत को भी जान सकता है और इस जन्म के भी रहस्य को जान सकता है। अतो नयोर बालयोरपि जन्म फलम कथयेत्यर्थः। हाँ, इतने बड़े आप विद्वान हैं ज्योतिष शास्त्र के, इसीलिए अब ये जो दो बालक हैं इनका भी कुछ न कुछ हाँ फलादेश होना चाहिए। माता पिता की अब कमजोरी है, ये बालक है तो कहीं भी ज्योतिषी आएगा तुरंत दिखाना शुरू कर देते हैं। चलिए त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। और आप जो हैं वेद ज्ञानियों में श्रेष्ठ भी हैं। इनके भविष्य को बताते हुए फिर इनके जो संस्कार हैं, कुछ संस्कार छूटे हुए हैं, क्या क्या करना है वो संस्कार भी आप करने योग्य हैं, क्योंकि ब्राह्मणों गुरु क्या बोला? जन्मना ब्राह्मणो गुरु। हाँ, जन्म से ही जो है ब्राह्मण जो है वो सब सारे वर्णों का गुरु होता है। ठीक है, बद त्वं न केवलं ज्योतिर्विदेव किंतु ब्रह्मविदां वेदज्ञानामपि श्रेष्ठः। श्रेष्ठ केवलम ज्योतिर्विद एव भवान न अपितु ब्रह्म वेद ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मविद तेषाम ब्रह्मविदाम वेदज्ञानम अपि श्रेष्ठ। वेद ज्ञानियों में भी आप श्रेष्ठ हैं। अतस्त्वं अनयोर बालयोर नामकरणादि संस्कारान् कर्तुमर्हसि। हाँ, इसलिए इन बालकों का नामकरण संस्कार आदि भी करना है। ननुएतद् गुरुः कुर्यादिति चेदाह। हाँ, ननु एतद् गुरुः कुर्यात् इति चेत् आह। यदि कोई कहे कि ये गुरु करेगा, जो परंपरागत कोई गुरु है उसे ये करना चाहिए, यदि ऐसी आशंका हो तो आहा। जन्मना उत्पत्ति मात्रेणैव ब्राह्मणो नृणां मनुष्य मात्रस्य गुरुः किं पुनस्त्वादृशो विद्यादिमान्। तो ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु है, सबका गुरु है, इसका गुरु उसका गुरु बोलने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी आप इतने बड़े विद्वान हैं,
इतने बड़े विद्वान विद्वान है, तो आप जैसे विद्वान गुरु मिल जाए तो क्या पूछना है। आगे चलो। गर्गवाच हाँ यदूनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। तो मैं जो है यदु क्या है, यदूनाम अहम यदु आचार्य वंशियों का, यदु वंशों का, यदु वंश का मैं आचार्य हूँ। ख्यातश्च भुवि सर्वतः संपूर्ण पृथ्वी में ये बात प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं कि यदुकुल का आचार्य मैं हूँ। यदि मैंने जो है इस बालक का संस्कार कराया तो ये बात फैल जाएगी तुरंत कि ये वसुदेव पुत्र है। ये क्या है, वसुदेव पुत्र है। तभी गर्गाचार्य जी वहाँ पर संस्कार कराने गए। बालक को जीने में समस्या हो जाएगी, आफत पड़ जाएगा। क्या दूसरी लाइन बोलो तो। कंसः पापमतिः नहीं ऊपर वाला। सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। हाँ, मया संस्कृता सुता ते चेत देवकी सुतम मन्यते, तब माना जाएगा कि देवकी का पुत्र है ये, कंस मानेगा। आगे। कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। और जो है कंस पापी है समझ जाएगा, और तुम्हारी और वसुदेव की मैत्री को भी वो जानता है कि आप लोग जो हैं मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, आनक दुंदुभी और आप दोनों में कोई षड्यंत्र चल रहा है। और देवकी का 8वां गर्भ जो है स्त्री नहीं हो सकती है, कुछ न कुछ उसमें रहस्य है। यह संदेह उसे पहले से हो रहा है और वो बात पुष्ट हो जाएगी, इसलिए खुले रूप में इनका संस्कार कराना संभव नहीं है। अग्रे। इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः अपि हन्ता गता शङ्कस्तर्हि तन्नो नयो भवेत्। पुनः। इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः अपि हन्ता गता शङ्कस्तर्हि तन्नो नयो भवेत्। अच्छता इति इति एवं प्रकारेण पापमतिः कंसः पापमति कंसः पापे मति यस्य स पापमति कंसः किं मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत्। किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत्। मेरे द्वारा मारे गए फिर तवांतकृत मैंने तुम्हारे अंत करने वाला फिर कहाँ उत्पन्न हो गया। क्या है? इति देवक्या दारिकाया वचः श्रुत्वा। देवक्या वो जो बच्चे ने बोल दिया था ना वहां पर, श्लोक में आया था, वो जो पटका था पत्थर में, योग माया जी जो है सो ऊपर उछल करके ऊपर जाके कि मुझे मारने से क्या लाभ होगा, तब अंतकृत कुत्रचित जाता। हाँ, तेरे को अंत करने वाला तो कहीं पैदा हो गया है, ऐसा बोला था। हाँ। दारिकाया वचः श्रुत्वा देवक्या अष्टमो गर्भोऽपि स्त्री भवितुं नार्हतीति नित्यं चिन्तयन् क्वचित् अस्तीति विचार्य तव आनकदुन्दुभेश्च सख्यं चिन्तयन् त्वद्गृहे स्यादिति संभाव्य हन्तखेदे अपि यदि मत्संस्कार लिंगेर आगता आशंका तव गृहे देवक्यष्टमसुतस्थिति संभावना यस्य तथा विधः स्यात् तर्हि। तो अब उसके दिमाग में कुछ बात चल रही है
कि ऐसी भविष्यवाणी क्यों आई है। हाँ, क्योंकि जो 8वां गर्भ उत्पन्न हो गया है, इसका मतलब है कि वो जो 8वां गर्भ इधर से उधर गया है, क्योंकि तुम्हारा और जो है वसुदेव का जो संबंध है वो भी जग जाहिर है, और उसमें जो है परिपुष्टि हो जाएगी जब मैं संस्कार इनका कर दूंगा। तो गर्गाचार्य जी ने, कुलगुरु ने संस्कार किया है, वहाँ से वहाँ जाकर उस पुत्र का संस्कार वही करें, इसका मतलब पक्का हो जाएगा। तो सीधे तुम्हारे ऊपर टारगेट करेगा। अभी तो वो शंका में सब पुतना उतना भेज रहा है, क्या आशंका में केवल चल रहा है, कंफर्मेशन हो जाएगा उसको पूरा जो है सो। ठीक ना। तत् मत्कृत संस्कार करणम नोस्माकम अनयः अनर्थः भवेत्। हाँ, ठीक ना। मत्कृत संस्कार करणम, ये जो है क्या होगा, नो अस्माकम अनयः अनर्थः भवेत्। अनयः अनर्था भवेत, अनर्थकारी सिद्ध हो जाएगा जो है सो। हाँ न इति नंदादीनपि क्रोडीकरोति। हाँ, अग्रे चला। नंद उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। तो कहा ठीक है आचार्य जी, अब ऐसा गोपनीय कार्य करना चाहिए कि हम अपने लोगों को भी पता न चले, यहाँ हमारे बंधु बांधवों को भी पता न चले, और सीधे गोष्ठ में ले जाना है। गोब्रजे बने, जहाँ गाय वाय बांधी जाती है वहाँ गोष्ठ में जगह होगा बना करके, अलक्षित हो करके, छिप करके द्विजाति का संस्कार जो है वहाँ होना जरूरी है। द्विवारम जायते इति द्विजाति। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तक संस्कार का विधान होता है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तक संस्कार का विधान होता है, और शूद्रों के लिए भी अमंत्र संस्कार जो है उसका विधान है। बिना मंत्र के पौराणिक श्लोकों से ही उनका भी कर्मकांड कराना चाहिए, ऐसा भी है। ठीक ना। तो क्या बोला, पुनः श्लोकम वद। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि अस्मिन् रहसि एकांते, रहसि एकान्ते हाँ, अग्रे मामकैरपि गोव्रजे मामकैरपि अस्मदीयैरपि अलक्षितः गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। स्वस्ति वाचन पूर्वकम द्विजाति संस्कारम कुरु, करा दीजिए। श्री शुक उवाच हाँ, एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः। तो स्वचिकीर्षितमेव तत्, ये तो चाहते ही थे वो, इसीलिए गए ही थे। स्वचिकीर्षितम, क्योंकि वसुदेव जी ने प्रेरित किया था, भेजा ही था, इसीलिए एकांत में जा करके गूढ़ो रहस्य, वही है ना, अत्यंत एकांत में जो है बालयो हो, दोनों बालकों का नामकरण संस्कार जो है करा दिया। गर्गाचार्य जी ने करा दिया। गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयं हि नाम पृथक् भावात् संकर्षणमुशन्त्युत। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का जो पुत्र है, कहो अयम ही पुत्रो रमय, अपने गुणों से समस्त मित्रों को रमयन माने बहुत आनंद प्रदान करेगा। इस कारण इसीलिए इनका रमयति इति राम, राम नाम से जो है ये कहे जाएंगे।
और इति बलाधिक्यात् बलम और बल भी इनका अधिक रहेगा, इसीलिए बलम विदुः। फिर बलराम भी, बल शब्द भी इनका वाचक रहेगा, जोड़ के बलराम भी कहेंगे, बल भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं। यदु नाम पृथक भावात् हाँ, संकर्षण मुशंत्युत। यदु नाम, पृथक भावात्, यदु नाम पृथक भावात है कि क्या है? पृथक भावात्। है ना? किम अस्ति वदतु? यदु नाम कुतश्चित् हेतोः विप्रतिपद्यमानानां यदूनाम पृथक् भावात् परस्पर शिक्षया सर्वैकमत्यकरणात् सम्यक् कर्षतीति एकीकरोतीति संकर्षणम् उत। यदूनाम अपृथक् भावात् संकर्षणमुसंत्युत। इनका नाम संकर्षण भी रहेगा दूसरा। और तव हिंदी भाषायां किम लिखितम अस्ति? सर्वं वदतु। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम होगा रोहिणेय। रोहिणेय नाम तो होगा ही। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। सम्यक कर्षणम संकर्षणम, जहाँ फूट उट पड़ता है वहाँ समझौता कराना, समन्वय कराना, ये सब इनका काम रहेगा, इसलिए संकर्षण भी इनका नाम रहेगा। अग्रे आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इदानीं कृष्णतां गतः, दूसरे को बोलने लगे क्या अब? हाँ, आसीत आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य, ही अस्य ह्यस्य अस्य त्रयो वर्णा आसन, तीन इनके वर्ण थे, अर्थात कलर, रंग थे तीनों। हाँ, गृह्णतो अनुयुगम तनुः, अनुयुगम मने युग युग, प्रत्येक युग में शरीर धारण करने वाले इनके तीन वर्ण थे। शुक्लो रक्तस्तथा पीत, शुक्ल रक्त, सतयुग में हो गया शुक्ल, त्रेता युग में रक्त, फिर पीता भी उधर ही चला जाएगा। अब तो कृष्ण आ गया ना इधर। इदानीम, अब द्वापर युग का भी अंतिम समय है, द्वापर युग का भी अंतिम समय था। तो इदानीम कृष्णताम गतः, तो शुक्ल रक्त पीत कृष्ण, इन चार वर्णों में ये आए हैं बताया। तो किम किम लिखितम तत्र? अनुयुगम युगे युगे तत्तन्मूर्ति गृह्णतोस्य तव पुत्रस्य शुक्लो रक्तस्तथा पीतश्चेति त्रयो वर्णा आसन। आसन इदानीं तु द्वापरस्यान्ते कृष्णतां गतः, अतः कृष्ण नाम भविष्यति। काले वर्ण के हो गए, इसीलिए नाम भी इनका कृष्ण हो जाएगा। यद्यपि पीत वर्णावतारस्य युग प्रकरणे नेत्र च न प्रसिद्धि कृते। पीतावतार का की प्रसिद्धि उतनी नहीं है। शुक्ल इत्यादि स्वनुक्तेः तथापि सुवर्ण वर्णो हेमांगः इति भारतादौ दर्शनात् अवताराणाम् अनन्तत्वात् क्वचित् पीत वर्णत्वं संभवः। सुवर्ण वर्णो हेमांगो बरंगस चंदनांगदी इत्यादि नाम सुवर्ण वर्ण से जो है पीत वर्ण भी ले सकते हैं। नंदस्तु मत्पुत्रस्य जन्मांतर वृत्तमिति मन्यते स्म। नंदस्तु मत्पुत्रस्य जन्मांतर वृत्तम इति मन्यते स्म। जन्मांतर वृत्त इस प्रकार मानते थे। प्रागयं
वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञाः संप्रचक्षते। किम उक्तम? प्रागयं वसुदेवस्य। प्राग मने पूर्व जन्मनि, अयम यह वसुदेवस्य वसुदेव जी के क्वचित् जातस्तवात्मजः, उनके पुत्र के रूप में, क्वचित मने किसी जन्म में कहीं पर, जातः उत्पन्न, तवात्मजः तव पुत्र, वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञाः संप्रचक्षते। अभिज्ञाः विद्वांसः ज्ञातारः जनाः ज्ञानयुक्ताः जनाः संप्रचक्षते कथयन्ति कथयिष्यन्ति वदन्ति वा। वासुदेव भी बोलते हैं क्योंकि ये पहले जन्म में वसुदेव जी से उत्पन्न हो चुके हैं। अग्रे बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। ते सुतस्य, तुम्हारे पुत्र के ये नाम और गुण रूप बहुत हैं, एक दो नहीं है। अथवा बहुनई तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं सर्वम एकांशेन स्थितो जगत। ठीक ना, बहुत हैं। और उसके रहस्य को जो है मैं जानता हूँ। नो जना, लोगों को मालूम नहीं है और किसी को मालूम नहीं है। मुझे मालूम है ये रहस्य क्या है। इसलिए इनके अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत क्वालिटियाँ, बहुत कुछ हैं, बताना मुश्किल है। अग्रे एष वः श्रेयाधास्य गोप गोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ। पुनः एष वः ऐसा मने यह जो बालक है वह मने युष्माकम श्रेय आधास्यत्, ये आप लोग को श्रेय प्रदान करेगा, कल्याण प्रदान करेगा, श्रेय का आधान करेगा आप लोगों में। गोप गोकुल नंदनः, ये गोप और गोकुल सबका नंदन है, आनंद प्रदान करने वाला है सारे गोपों में, गोपियों में, और समस्त गोकुल में आनंद का विस्तार करेगा। अनेन सर्व दुर्गाणी सर्वाणी कठिन द्वाराणी दुर्गाणी, सारे कठिन कठिन किलों को आप लोग जो हैं अंजह बने आसानी से, तरिष्यथा पार कर लोगे। जो भी कठिनाई आएगी इसके माध्यम से आप लोग पार कर लेंगे। अग्रे व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्युन् समेधिताः। पुराणेन व्रजपते, हे ब्रजपते, पहले से ये काम करता आया है। हाँ, हे ब्रज, जहाँ पर सज्जन लोग जो हैं से दस्युओं से, डाकुओं से, चोरों से, राक्षसों से, दुष्टों से पीड़ित हुआ करते थे, पीड़ित हुए थे सज्जन लोग, साधु लोग। अराजके रक्ष्यमाणा, हाँ, अराजक स्थिति हो गई थी, मने कोई राजा नहीं था, नियम कानून नहीं था, जो जिसको मिले उसको सता रहा था, है ना। ऐसे स्थिति में रक्ष्यमाणा समेधिताः दस्युन जिज्ञु, बड़े हुए जो दस्यु थे, जो सज्जनों को कष्ट पहुंचाने वाले लोग थे, उनको समाप्त किया था, इन्होंने नष्ट किया था। एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो विभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानि वासुराः। ये क्या बोला? एतस्मिन्
जो भी व्यक्ति ये तस्मिन मने इस बालक में महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः मानवाः भाग्यशाली मनुष्य लोग जो इनमें प्रीति करते हैं, स्नेह करते हैं, इनमें अनुरक्त होते हैं। अग्रे नारयोभिभवन्ति एतान् अरयः न अरयः अरु अभिभवन्ति एतान् ताम् विष्णुपक्षान् इवासुराः। विष्णु पक्षान इवासुराः, जैसे असुर लोग कभी भी विष्णु पक्षीय देवताओं को स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकते। थोड़ा मोड़ा परेशान जरूर करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विष्णु पक्ष को पराजित नहीं कर सकते। उसी प्रकार इनके आश्रय में जो रहेगा उनको कभी भी शत्रु लोग परास्त नहीं कर पाएंगे। अग्रे तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। तस्मात् क्या बोला? तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते, हे नंद ते अयम आत्मजः, इसीलिए तुम्हारा यह जो आत्मज है, जो पुत्र है, नारायण समो गुणैः, अपने गुणों से तो ये नारायण के समान है। ये साधारण चीज ही नहीं है। ये अपने गुणों से, क्वालिटियों से, विशेषताओं से, अपने शक्ति से, ऐश्वर्य से, वैभव से ये सीधे नारायण से समता रखता है, नारायण की बराबरी करता है। श्रिया, श्री अपने श्री से, कीर्ति से, समृद्धि से, और अनुभाव माने अपने प्रभाव से, इसलिए सावधान हो करके इनकी रक्षा करो। इनकी गोपायस्व माने इनकी रक्षा करो सावधानी से। नारायण के बराबर हैं ये। आगे इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। इत्थम इत्यात्मानं, इति इस प्रकार, आत्मानम मने अपने को, समादिश्य अपने को इस प्रकार से आदेश दे करके, उपदेश दे करके, गर्गे च स्वगृहं गते, इसके बाद गर्गे गर्गाचार्य स्वगृहम गते, स्वगृहम प्रति प्रस्थिते सति, गर्ग जी के चले जाने पर, नंदः नंदः प्रमुदितः, नंद जी बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए। मैंने मने उन्होंने अपने मन में माना, विचार किया। आत्मानम आशीषाम पूर्णम मने समस्त भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। क्या है? भगवत कृपा पूर्ण रूप से समस्त इच्छाएं और जो भी आशाएं, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं हैं, वो सारी हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। इस प्रकार भगवान के रूप में ऐसा उन्होंने परम संतुष्टि का अनुभव किया। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजहरतुः। कालेन व्रजताल्पेन, व्रजत व्रजत व्रजताल्पेन, किम व्रजताल्पेन, व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ व्रजता गच्छताम् गच्छता अल्पेनैव कालेन। ओ व्रजन व्रजंतो व्रजंता व्रजंतम व्रजंतो व्रजतः व्रजता लगाया, तृतीया का एक वचन दिया। समय आने पर धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया। अग्रे गोकुले रामकेशवौ, जानुभ्याम, गोकुले रामकेशवौ, गोकुले गोकुले गोकुल में रामश्च केशवश्च राम केशवौ, राम और कृष्ण जी जानुभ्याम सह पाणिभ्याम,
घुटनों के बल पर, फिर हाथ के बल पर। रिंग माड़ो मने रेंगते हुए उसी से रेंगना निकला है। रिंग माड़ो किसी प्रकार रेंगते हुए, है ना, घुटने के बल पर, हाथ के बल पर चलते हुए भ्रमण करना शुरू किए विजर्रदु। हाँ, मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकम् मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः। तावङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ। तौ तौ मने वे दोनों, सतौ ते, अंग्री युग्मम मने अपने दोनों चरण, अनुकृष्य मने खींच खींच करके, सरीसृपन्तौ मने सरकते हुए चलने वाले। घोष किम तौ रामकृष्णौ घोषाः कटिपादभूषण किङ्किण्यस्तेषाम्। घोषाः इति वो गहने पहना दिए है ना, इस समय जैसे बच्चा बच्ची को जूता पहना देते हैं, बजते हुए चलते हैं ना, वैसे ही रत्नों के सब गहने हैं, सब बजते हैं, सब छन 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 करते हुए घोष प्रघोष होते चलता है। और प्रघोषेण प्रकृष्टनादेन यद्वा घोषाणां घोषस्थानां गोप गोपीनां प्रघोषः हो इति मुखेन ये भी होता है। करतालिकया च शब्दः तेन रुचिरं यथा स्यात् तथा। घोष शब्द के दो अर्थ किया। हाँ, घोष मने वो जो गोपों का रहने का स्थान। आगे चलो। करतालिकया च शब्दः तेन रुचिरं यथा स्यात् तथाङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य व्रजकर्दमेषु गोरसादिकर्दमयुक्त व्रजाङ्गणेषु। कर्दम मने कीचड़, गोरस आदि के द्वारा जहाँ कीचड़ बना हुआ है, ऐसे कीचड़ में, कर्दम में सरीसृपन्तौ द्रुतं कुटिलं गच्छन्तौ, बस टेढ़े मेढ़े रूप से जल्दी जल्दी चलने वाले। अभ्यस्ताच्छतु नुमार्षः ततश्च तेषां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तौ लोकं जनमितस्ततो गच्छन्तम् अनुसृत्य त्रीणि चत्वारि वा पदान्युगम्य पश्चात्तेन प्रावृत्य दृष्टे सति तन्मुखं दृष्ट्वा तं परिकीयं ज्ञात्वा मुक्तप्रभीतवत् मात्रोः रोहिणी यशोदयोः अन्ति समीपम् उपयेतुः। झटिति आगे। लंबा चला तो बोलो, आपका बोलिए, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए सभी वाचकों के लिए। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। ये नई बात बोला, ये आपने नहीं बोला था, बोलो कहाँ था? पुनः उच्चतम। तौ रामकृष्णौ, फटाफट बोलिए। कटिपादभूषण किङ्किण्यस्तेषां प्रघोषेण प्रकृष्टनादेन यद्वा घोषाणां घोषस्थानां गोपगोपीनां प्रघोषः हो इति मुखेन करतालिकया च शब्दः तेन रुचिरं यथा स्यात् तथाङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य व्रजकर्दमेषु गोरसादिकर्दमयुक्त व्रजाङ्गणेषु सरीसृपन्तौ द्रुतं कुटिलं गच्छन्तौ अभ्यस्ताच्छतु नुमार्षः ततश्च तेषां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तौ
लोकम जनमितस्ततो गच्छन्तम अनुसृत्य कोई भी आदमी जा रहा है उसका अनुसरण कर लेते हैं। त्रीणि चत्वारि वा पदान्यनुगम्य हाँ पश्चात् तेन परावृत्य दृष्टे सति तन्मुखं दृष्ट्वा तम परकीयं ज्ञात्वा मुग्ध प्रभीतवत् हाँ मात्रोः रोहिणी यशोदयोः पंक्ति समीपम उपेयतुः झटिति आजग्मतुः। हाँ तो ये जो कीचड़ लीला भगवान की कीचड़ में सरकने की लीला इसमें बताई गई। और एक चीज़ ये है कि कोई नया आदमी आ रहा है तो उसी के पीछे चल दे रहे हैं और कीचड़ में सरकते हुए भी उनके घुंघरू और पायजेब इत्यादि शब्द कर रहे हैं, है ना। और उनकी शोभा अतुलनीय हो रही है। और उस कीचड़ में भी पूरा वो कीचड़ दूध दही का ही कीचड़ है एक प्रकार से, क्योंकि ब्रज का है ना, तो चारों ओर से दूध दही की नदियाँ वहाँ बह रही हैं। इस प्रकार से श्लोक का वाचन फिर से करिए तो। तावङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादरिष्टमनसावनुसृत्य लोकम् मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः। अग्रे तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पङ्काङ्गरागरुचिरावुपगृह्य दोर्भ्यां दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं जयतुः प्रमोदम्। अब जो दो माताएं हैं, छोटे छोटे बालक हैं, उनको पकड़ रही हैं कहीं पर दौड़ते हुए स्थिति में, उनको फिर दुग्धपान करा रही हैं। उन दोनों के मुखार बिंद को देखती हैं तो अल्प दशनम मने बस दो दांत केवल आए हैं। और जब जो बालक मुस्कुराते हैं उस समय उनकी जो अतुलनीय शोभा से जो है विमोहित होकर के दोनों माताएं जो हैं वो बच्चों को छोड़ नहीं पाती हैं, बच्चों के साथ ही रहती हैं। तो तन्मातरौ तयो मातरौ तन्मातरौ माता मातरौ मातरः निज सुतौ अपने सुतौ को घृणया घृणा दया घृणा हाँ दया शब्द में है, अत्यंत करुणपूर्ण दृष्टि से दया से स्नुवन्तौ क्या है अश्नुवन्त्यौ क्या बोला है स्तनाभ्याम पयः स्रवन्त्यौ। हाँ दयाधिक्य से स्नेहाधिक्य से अपने स्तनों से जो है स्नुवन्त्यौ मने पयधाराम प्रवाहयन्त्यौ पंकांग राग रुचिरौ जो पंख बने कीचड़ के अंगराग से जो सुंदर लग रहे हैं, ऐसे दोनों को उपगुह्य मने उठा करके अपने गोदी में ले करके दोर्भ्याम मने बाणी बाहु से अब उनको फिर स्तन में दे करके पीते हुए बच्चों का जो है मुख दो दांत वाला मुंह निरीक्ष्य बने देख करके निरीक्षण करके मुग्ध मने अत्यंत भोला भाला चेहरा और अल्प दशन वाला मुस्कुराहट से युक्त चेहरे को देख करके प्रमोदम यदु परम आनंद को प्राप्त होती थी माताएं, परमानंद को प्राप्त होती थी। बोलिए पुनः तदेव तदेव तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पङ्काङ्गरागरुचिरावुपगुह्य दोर्भ्यां दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं जयतुः प्रमोदम्।
यर्ह्यङ्गना दर्शनीय कुमार लीलावन्तर्व्रजे तदबलाः प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्य उज्झितगृहा जरिषुर्हसन्त्यः। जरिषुर हसन्त्यः। हाँ बोलो तो। यर्हि अंगनानां दर्शनीया दर्शन योग्याः कुमार लीला ययोस्तथा भूतौ। अंगनानाम हाँ यर्हि दर्शनीया अंगनानाम मने महिलानाम स्त्रीणाम दर्शनीया दर्शन योग्या कुमार लीला ययोस्तथा भूतौ जातौ। बच्चों की बालकों की जो लीला है, जो दर्शनीय लीला है, और तदा अंतर्ब्रजे ब्रजस्य मध्ये अंतर्ब्रजे मने ब्रज के मध्य में सर्वदर्शन योग्य स्थाने सभी के द्वारा दर्शनीय स्थान में ताभ्यामेव गृहीतानि पुच्छानि येषां तैर्वत्सैरितस्ततो उन दोनों के द्वारा ही जिनके पूंछ को पकड़ लिया गया है, तैर्वस्तैरितस्ततो अनुगृह्यमाणा बुभावपि रामकृष्ण उन बछड़ों के द्वारा इधर उधर खींचे जाते हुए राम और कृष्ण के द्वारा कर्मभूतौ उज्झित गृहाः त्यक्त गृह कार्या। क्या है कर्म? कर्मभूतौ कर्मभूतौ रामकृष्णौ कर्मभूतौ हाँ उज्झित गृहाः त्यक्त गृह कार्याः तदबला। जो राम कृष्ण तो उसी में लगे हैं, जो है पूंछ पकड़े हैं, बछड़ा दौड़ा रहा है, उसी में लीला कर रहे हैं। तदबला ब्रजांगना अब इस लीला को देखने के लिए सारी जो महिलाएं हैं, गोपियां हैं, तद अबलाः त्यक्त गृह कार्याः समस्त घर के कार्यों को छोड़ करके प्रेक्षन्त्यो निरीक्षमाणाः निरीक्षण करती हुई परमानंदित हो करके हंसन्त्यो हंसती हुई हृष्ट आनंदित होती हुई शयनानां वत्सानां पुच्छानि जानु चंक्रमणेन प्राप्य गृहीत्वा यदा मुष्टिं दृढं बध्नितस्तदोत्थाय पलायमानैर्वत्सैराकृष्यमाणौ रुदतः बालभावात् पुच्छानि न त्यजस्तदा हसन्त्यो गोप्यः पुच्छानि त्याजयामासुरिति पुच्छैरिति बहुत्वम्। वहाँ बहुत वो हो गया कि बड़े तेजी से जो उन्होंने पूंछ पकड़ा, और पूंछ पकड़ा तो उसी समय बछड़ा उठ करके भाग रहा है। अब वो सब भी जो है पूंछ छोड़ देना चाहिए ना, भाग रहा है तो पूंछ छोड़ नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं उसी में जो है सब दोनों पूंछ छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा तेजी से दौड़ रहे हैं। तो गोपियां जो हैं उसी में जो है उन लोग को आनंद आ रहा है, का छोड़ ही नहीं रहा है, देखिए कैसे दौड़ रहा है बच्चा जो है सब, तो बड़ा आनंद कारक हो इस। फिर जा करके कोई जो है पूछ अपने से छुड़ा देती थी, तब जो है इसीलिए वहाँ पुच्छों में बहुवचन, इसीलिए पुच्छों में भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। श्लोक वाचनम पुनः। दर्शनीय कुमार लीलावन्तर्व्रजे तदबलाः प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्य उज्झितगृहा जरिषुर्हसन्त्यः। अग्रे शृङ्ग्यग्निदंष्ट्रसिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावतिचलौ स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। पुनः उच्यताम्। शृङ्ग्यग्निदंष्ट्र्यसिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावतिचलौ स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्याणि कर्तुमपि यत्र
तुरलम मनसो नवस्थाम। क्योंकि अब जो बच्चे निकले हैं खेलने, तो अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं भी तो हैं उधर। हाँ, तो बच्चे जब ऐसे चंचल बच्चे दौड़ते हों, तो कहीं गाय का सींग न लग जाए, कहीं जाके उलट न जाएं, कहीं गिर न जाएं, कहीं आग में न घुस जाएं, कहीं पानी में न डूब जाएं। उन्हें कई प्रकार के संकट होते हैं ना, छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि चंचल भी हैं। तो और सब काम धाम छोड़ के बस इसी के पीछे लगना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ से बोलो तो एक एक करके। तयोः रामकृष्णयोः तयोः रामकृष्णयोः यशोदा रोहिण्यौ जनन्यौ यशोदा और रोहिणी यदा यदा क्रीड़ा परौ क्रीड़ा यत्र यदा क्रीड़ा परौ क्रीड़ा शक्तौ अति चलौ चपलौ। यदा यदा क्रीड़ा परौ क्रीड़ा शक्तौ अति चपलौ बालकौ स्वसुतौ श्रृंगिणो गवादयः द्रंष्टिरः स्वसीतौ मने अपने पुत्र, श्रृंगिणो मने सींग वाले से, गवादयः गाय आदि से, द्रंष्टिणः कुक्कुरादयः दांत वाले से, कुत्ते आदि, असिहि खड्गः खड्ग हथियार इत्यादि से, विद्याः पक्षिणः पक्षी आदि से भी समस्या। काकगृध्रादयः। हाँ, स्पष्टम असि स्थाने अहिति वा पाठ एतेभ्यो निषिद्धुम निवारयितुम। असी स्थाने में अहि का भी पाठ है। एतेभ्यो निषिद्धुम निवारयितुम गृह्याणि गृहोचितानि कार्याणि। इन सभी से बालकों को बचाने के लिए गृहोचितानि कार्याणि अपि शब्दात् स्नान भोजन देवार्चनादीनि न कर्तुम न सेकाते। हाँ, तो घर के जो आवश्यक कार्य हैं, स्नान, पूजन, भोजन निर्माण, देवार्चन, झाड़ू पोछा इत्यादि जो भी घर के काम हैं आवश्यक, न सिखाते, कर नहीं पा रहे थे काम भी, क्योंकि अब उलूखल में बांधने का परिणाम भी देख लिया हो। अब बांधा भी नहीं जा सकता है, और ज़्यादा जो है रुला के छोड़ना भी नहीं है। सकटो, जैसे वो सकट तोड़ दिया था बैलगाड़ी, तो रुलाना भी नहीं है, कहीं छोड़ना भी नहीं है, तो कई चीज़ गंभीर हो गई ना। तो इसीलिए अब जो है साथ साथ दौड़ना है, बस पीछे पीछे, ये समस्या आ गई। पुनः श्लोका। श्रृंग्यग्निदंष्ट्रशिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ सेकात आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्टजानुभिः पद्भिर्विचक्रमतुरञ्जसा। कालेन, अब समय आने पर धीरे धीरे, किम कालेन अल्पेन कालेन, कुछ ही समय के बाद, बता दो। हे राजर्षे, हे कालेन गच्छता रामः कृष्णश्च अधिष्ठानि भूमि घर्षणम अप्राप्तानि जानुनि येषु तैः पद्भिरंजसा श्रमं विनैव गोकुले विचक्रमतुः विशेषेण सर्वत्र गमनं चक्रतुः। धीरे धीरे घुटने से आ गए पैर में। अब जो है क्या गए, क्या बोला, भूमि घर्षणम अप्राप्तानि जानुनि येषु तैः पद्भि। अब भूमि में जानू घिसने की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। श्रमं विनैव गोकुले विचक्रमतुः, अब बस गोकुल में दौड़ने भर का इधर उधर जो है, छोटी बच्ची बराबर के सब हो गए। और हाँ, बोलो। राजर्षि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगी। इदम अग्रे। ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रज बालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्
ततश्च, अब उसके बाद अब दौड़ने धूपने लगे ततस्तु भगवान कृष्णो भगवान कृष्ण सह रामो मने बलराम जी को भी साथ में लेकर के वयस्यै व्रजबालकै ब्रज बालक छोटे छोटे जो है बहुत से मित्र मंडली बना ली उन्होंने जो है सो। सह रामो व्रजस्त्रीणाम, फिर जो वहाँ की जो माताएं थी गोपियाँ थी राम के साथ में समस्त वहाँ की माताओं को ब्रज स्त्रियों को चिक्रीडे जनयन मुदम, मुदम जनयन उनको आनंद प्रदान करते हुए चिक्रीडे क्रीड़ा करने लगे। भगवान जी विचित्र विचित्र लीला करने लगे। समस्त माताओं को परम आनंद की प्राप्ति होने लगी। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः। पुनः कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलम्, गोप्यः गोपियाँ कृष्णस्य भगवतः कृष्णस्य रुचिरम अति सुंदरम कौमार चापलम कुमार अवस्थायाः चापलम चंचलत्वम वीक्ष्य अवलोक्य दृष्ट्वा देख करके शृण्वत्याः किल शृण्वत्या किल तन्मातुरिति होचुः समागताः, उनकी माता जी को सुना करके बगल में आकर के इति ह ऊचू होचू इस प्रकार कहने लगी। माता जी यशोदा जी को सुनाती हुई गोपियाँ बोलने लगी। क्या बोलती हैं? वत्सान वत्सान् मुञ्चन् क्वचिद समये क्रोश सञ्जातः सः स्तेयं स्वात्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्गान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान्। ऐसा सुना दी ये सब। फिर धीरे धीरे बोलो। बत्सान बुच्चन असमय बत्सान मुंचम, गाय दोने का समय हुआ ही नहीं है, जाके बछड़ों को खोल देता है, बछड़ों को बंधन मुक्त कर देते हैं। क्रोश संजातः सः, क्रोश संजातः सः, क्रोश। अब कोई जाके चिल्लाएगा डांटेगा चिल्लाएगा तो हंसते हैं दूर जा करके। स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः, स्वादु दधिपयः स्तेयम मने चुरा करके अति मने उसको खा डालते हैं खिला डालते हैं सबको। कल्पितैः स्तेय योगैः, स्तेय योगई कल्पितई कैसे चुराना है उसका सब व्यवस्था बना के रखे हैं। एक बालक दूसरे बालक के ऊपर चढ़ चढ़ करके भी निकाल देते हैं, कहीं कुछ सीढ़ी लगा के भी निकाल रहे हैं। किसी भी उपाय से जो है रक्षा नहीं की जा सकती है। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेत्, फिर बंदरों को भी खिलाते हैं उसी में जो है सो। मरकान मने वही मरकटान। और विभजति सचेत नास्ति भाण्डं भिनत्ति, विभजति माने मरकटों को और अपने मित्रों को सबको जो है खिलाते हैं। नाती भाण्डं भिनत्ति, नहीं खाते हैं तो फोड़, भांडम भिनत्ति, फिर कभी कभी जो है उस पात्र को बर्तन को तोड़ देते हैं। भिनत्ति भाण्डं, हाँ। और द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, अब मान लो कहीं चुराने का कोई पदार्थ नहीं मिला, सब छिपा दिए हैं, कहीं दधी का भांड दूध का भांड नहीं मिला, सब गृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान्, हाँ तो छोटे छोटे बच्चों को जो है सो उपक्रोश्य बने उनको गरिया करके गाली दे करके या मारपीट करके जो भी रुला के बच्चों को रुला करके कुछ उपद्रव करके हाँ वहाँ
वहाँ से चल देते हैं, नाखून गड़ा देते हैं, नाखून गड़ा करके रुला देते हैं, काट देते हैं, तो वहाँ से चल देते हैं। तो अपने अपने बच्चों को जो है गोपनीय देखती हैं, हमारे बच्चों को ऐसा कर दिया, रुला दिया, रोएंगी ना, फिर जो है सो जाके सुनाएंगी वहाँ जो है सो। तो सारा मिल करके शिकायत कर रही हैं गोपियाँ मिल के। ये श्लोक जो है पूरा बोलो फिर से। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश क्रोश संजातः सः स्तेयं सद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। अग्रे हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्यैश्छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। पुनः वाचनम सम्यक् न जातम, पुनः वाच्यताम्। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्यैश्छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। वदतु व्याख्यां पठ शनैः। दध्यादि पदार्थे उत्तुंगसिक्यस्थत्वेन, वो जो सीख में ऊपर जो टांगा गया है, लटका के जो है ऐसे रखते हैं कि बच्चे के हाथ में न पड़े, तो ऊंचा होने के कारण उत्तुंग। हस्ताग्राह्य सती बने हाथ के द्वारा पकड़ने योग्य न होने पर हस्ताग्राह्य वही है। पीठकोलुखलाद्यैः पीठकम संस्थाप्य दधौ, तो उसमें जो है पीढ़ा, पीठक बने ऊंचा पीढ़ा, उलूखल, ये सब ला करके ऊंचा बना देते, ऊंचा। आदि पदेन तदुपरि बालम आरोप्य, उसके ऊपर फिर बच्चे को चढ़ा देंगे। तत्स्कंधारोहणादीना विधिम, हाँ, फिर उसके ऊपर बच्चे के ऊपर बच्चा, बच्चे के ऊपर बच्चा चढ़ के बस ऊपर से छींक से निकाल लेंगे उसको। अवतारोपायम रचयति, बस उतारने का उपाय बना लेते। यदि च तथाप्यवतारयितुं न शक्नोति तथा, उसमें भी यदि उतारने पाए तो तदा अंतर्गृह भाण्डादिषु निहिते दध्यादौ वयुनम ज्ञानम यस्य सह तद्वित् छिद्रादि करण कुशलः। तो फिर छिद्र वयुनम मने ज्ञानम, बोले कहाँ रखा है, भांड के अंदर रखा है, नीचे रखा है, इसको जानने वाला, फिर उसमें छेद करने में कुशल वो जो बालक है। सलाकादीना सिक्यस्थेषु भाण्डेषु धारापातनार्थ छिद्रम रचयति, छिद्रम रचयति, तो पात्र को नहीं उठा पाए तो धीरे से कोई छेद कराने वाला पदार्थ ले करके सुई हुई से उसमें छेद करा देते हैं ऊपर जा करके, और ऊपर से गिरेगा टप 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 टप, नीचे बैठ के अपना जो है स्वयं च पिबति, तब सबको दूध ऊपर से गिर रहा है, दही गिर रहा है, खटाखट बैठ के पी रहे हैं, स्वयं भी पी रहे हैं, सबको पिला भी रहे हैं। ध्वांत युक्ते, अब अंधकारमय स्थान में छिपाते हैं सब लोग, जो है सो ले जाके दिखाई न दे बच्चों को, जो है सो। अगारे तू धृता मणिगणा, हाँ, अगारे मने वो स्थान में, अंधेरे स्थान में ले जा करके जहाँ यस्मिन् तत्स्वांगमेवार्थस्य दद्यादि पदार्थस्य प्रदीपम प्रकाशकम रचयति। हाँ, तो अपने जो कृष्ण जी के, बलराम जी के शरीर में जो लगी हुई मणियाँ हैं, मणि का जो प्रकाश है
उसी से खुद प्रकाश हो जाता था, उजाला, तो उसी से जो है देख लेते थे जो है अपना जाके फिर यदि यस्मिन् काले गोप्यो गृह कार्येषु सुव्यग्र चित्ता भवन्ति तदैव उपद्रवम करोति। तो वो भी सब देखते थे कि किस समय में गोपियां जो है सो बाहर जा रही हैं, जल लेने के लिए कब जाती हैं, गाय दूहने के लिए कब घर से बाहर निकलती हैं, कब उनका जो है उधर खेती उती में काम रहता है, घर छोड़ के निकल गई, बस उसी समय जो है ये उपद्रव होता था सारे ग्रुप के साथ में। हाँ, जाता हूँ। श्लोक वाचनम सम्यक रूपेण। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्यै छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुनः सिक्यभाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। सुंदरम। एवं धार्ष्ट्यान्युशति कुरुते मेहनादीनिवास्तौ स्तेयोपायैर्विरचितकृतिः सुप्रतीको यथास्ते। इत्थं स्त्रीभिः सभयनयना श्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न ह्युपलब्धुमिच्छत्। अब जो है ये सब हो क्या रहा है, ये सब महिलाएं जो हैं यशोदा जी को सुना रही हैं। क्या कर रही हैं? यशोदा जी को सुना रही हैं भड़काने के लिए कि भड़क जाए। तो अब इस श्लोक में क्या बताया, पहले वहां से हिंदी सुनाइए फिर संस्कृत सुनाते हैं इधर से। बोलिए। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है। हाँ, बाद में कहीं पकड़ा गया, इधर उधर हो गया तो उल्टे ही जो है फिर हमें ही चोर बना देता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। हाँ, इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है, लघु कर देता है जो है सो। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भोले साधु। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी नहीं दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। अब जो है वो कृष्ण जी को पकड़ के लाई है, लग रहा है यशोदा जी के पास में। यहाँ लाने पर वो पूरा सज्जन हो गए। अब यहाँ पूरा सज्जन होकर के चुपचाप पड़े हैं। अब जो माता जी देख रही हैं चेहरा, अब इतना छोटा बच्चा है, अब उसको जो है डांटने की बात तो दूर है, इतना पूछ भी नहीं पाती हैं कि बेटा तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना पूछ तक भी नहीं पाई। वो जो है सो देख के गदगद हैं। उधर गोपियाँ भी जो है आनंद ले रही है ना, वो भी आनंद ले करके पूरा सुना रही है जो है सो। ये स्थिति आ गई। वदतु। हे उसति कमनीये, हे उसति कमनीये यशोदे एवं हे सुंदरी यशोदे। रे चौर इत्याक्षिप्तः संस्त्वमेव चौर इत्यादीनि बहूनि धार्ष्टर्याणि कुरुते। यद्वा उसति कमनीये सुसंस्कृते वास्तव गृहे मेहनादीनि मूत्रोत्सर्गादीनि कुरुते। वास्तव बने गृह में, घर में मेहनादीनि मने मूत्रादीनि कुरुते। आदिना उत्तरीयाकर्षण पाद प्रहारादीनि। आदि पद से ये लेना है कि उत्तरीयाकर्षण मने ऊपर के जो कपड़े उपड़े खींच भी देते थे। थोड़ा सभ्यता से वो लोग जो है उत्तरीयाकर्षण बोल दिए, हो सकता है नीचे ऊपर सब खींच देते हो। ये भी आना चाहिए ना उत्तरीयाकर्षण
उत्तरीय आकर्षण, उत्तरीय वस्त्र का आकर्षण, क्योंकि सभ्य होकर के ऐसे ही बोलना चाहिए ना। तो उत्तरीय आकर्षण और एवं विधानि बहुनि धार्ष्टर्यानि प्रागल्भ्यानि हाँ, इस कुरुते। प्रकार के बहुत से धृष्टता पूर्वक व्यवहार जो है इन्होंने किया है। एवं स्तेयोपायैर्विरचिता कृतिः कर्म येन सह। स्तेयोपाय मैंने चोरी के उपाय के लिए अनेक प्रकार के जो जुगाड़ जिसको कहते हैं, जुगाड़ करके चोरी करने का जो टेक्निक है वो सब इन्होंने विकसित किया है। सह त्वत्समीपे तु सुप्रतीकः साधुर यथा तथा। लेकिन अब आपके सामने लाके खड़ा करते हैं तो जो है लग रहा है परम संत जो है परम साधु होकर के यहाँ खड़ा हो गया है। यहाँ कोई कहेगा कि ये जो है इतनी बदमाशी करता है। सभये नयने यस्मिंस्तच्च भयभीत नयन बनाया है, एकदम जो डरे हुए आंख जैसे मुंह बना के पूरा खड़ा है। तच्छ्रीयुक्तं च यच्छ्रीकृष्णस्य मुखं तदालोकिनीभिः पश्यन्तीभिः स्त्रीभिः एतेन गोपीभिर् यशोदामानन्दयितुमेव कृष्णचापलं कथितं न तु कोपयितुम्। हाँ, तो इससे सिद्ध है कि माता जी के आनंद की वृद्धि के लिए ही गोपनियों ने भी ऐसा कहा है, क्रोध बढ़ाने के लिए नहीं कहा है। ये भी सिद्ध हो रहा है। इत्थं व्याख्यातः कथितोऽर्थः स्वगृहे कुतः कृष्णोपद्रवो यस्याः सा यशोदा बालप्रागल्भ्यश्रवणात् प्रहसितमुखी सती तम सुतम उपालब्धुम आक्षेप्तुम नैवेच्छत इच्छामपि न करो। हाँ, अब बच्चे को समझाने की इच्छा तक माता जी ने नहीं की, बस इतनी कथा कहानी 3-4 श्लोक में जो है गोपियों ने सुनाई और जैसा का तैसा हो गया। मुंह बना के बालक खड़े हैं, सब ठीक है, सब जो है। श्लोक फिर से बोलो इसको। एवं धार्ष्ट्यानुशति नुशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायैर्विरचितकृतिः सुप्रतीको यथास्ते। इत्थं स्त्रीभिः सभयनश्च लोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न ह्युपालब्धुमैच्छत्। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपधारकाः कृष्णोऽमृतं भक्षितवान् इति मात्रे नवेदयन्। नवेदयन की हाँ, एकदा क्रीडमानास्ते, एकदा क्रीडमानास्ते, एक समय खेलते 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 रामाद्या गोपदारकाः, राम आदि एसामते रामाद्याः गोपदारकाः माने गोपों के बच्चे। कृष्णोऽमृतं भक्षितवान् इति, अब कृष्ण जी ने मिट्टी खाई, मात्रे न्यवेदयन्, मिट्टी खा ली, ऐसा आकर के दौड़ दौड़ करके चिल्ला करके सबने माता जी को बताया, मिट्टी खाया, मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। आगे गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांतः प्रेक्षणाक्षमभाषत। तो यशोदा जी ने तुरंत जो है उसको गोदी में लिया, कहा कि ये क्या किया है। हाँ, सा गृहीत्वा करे कृष्णम गृहीत्वा उपालभ्य हितैषिणी माने उसका कल्याण चाहने वाली है ना माता जी। तो हितैषिणी माता उसको प्राप्त करके हाथ में डर गई ना, क्या खाया, मिट्टी खाया, कंकड़ पत्थर क्या क्या निकल गया, भय से संभ्रांत हो करके प्रेक्षणाक्षम क्या है, क्या है प्रेक्षकिम प्रेक्षणाक्षम भाषत। हाँ, प्रेक्षणाक्षम भ्रांत प्रेक्षणे चपल निरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम कृष्ण पलायन संकया करे गृहीत्वा निर्भत्स्य। हाँ, तो अब कृष्ण जी भी थोड़ा सा चंचल नेत्र वाले हो गए,
क्योंकि पकड़ शिकायत भी किया, हाथ में पकड़ के माता जी रखी हैं, थोड़ा सा आंख उनके चंचल हो गए, डर गए थोड़ा सा अंदर से। और कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। हाँ, कस्मात् मृदमदान्तात्मन् मृदम अदान अदात अदान अदाह अदात आत्मन आत्मन भवान भक्षित वान् रहा कि ये जो मिट्टी है एकांत में, हे बालक आपने क्यों मिट्टी खाई, क्यों मिट्टी खाई एकांत में जो है, क्योंकि ये आपके बड़े भाई भी बोल रहे हैं, राम जी भी बोल रहे हैं, और सब बच्चे भी बोल रहे हैं। हाँ, और सब तो बोलेंगे, राम जी तो झूठ नहीं बोलेंगे। क्या दूसरी लाइन क्या है? वदन्ति तावका हेते, तावका तो दिए मित्राणी तुम्हारी, हाँ, अग्रजो अप्ययम्, अग्रजा अपि अयम बदती, ये बड़ा भाई भी बोल रहा है और तुम्हारे जो मित्र लोग हैं ये सब भी बता रहे हैं, तो ये सब मिट्टी क्यों खाई? हाँ, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। ना हम भक्षितवान अम्ब, ये माता जी हमने मिट्टी नहीं खाई। ये सब क्या बोल रहे हैं? मिथ्याभिशंसिनः, ये सब असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो आप मेरे मुखार बिंद में देखिए, मुंह चेक कर लीजिए, मिट्टी खाई होगी तो मुंह से खाई है, मुंह में मिट्टी लगी होनी चाहिए, मुंह खोल के दिखा दिया। यद्येवं तर्हि व्यादेहि इत्युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः। तब ऐसी बात है तो मुंह खोलो, बोला माता जी ने। एवं चेत तर्हि व्यादेहि, मैंने व्यादेहि मुंह खोलो, भगवान हरि अग्रे अव्याहतैश्वर्य, अव्याहतम ऐश्वर्यम यस्य स अव्याहतैश्वर्य, परम ऐश्वर्यशाली भगवान, जो लीला के लिए जो है मनुष्य के बालक होकर के जो यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भगवान ने मुंह खोला। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नुचखं दिशः सादृद्वीपाब्धिभूगोलं सवायुवग्निन्दुतारकम्। तो उसमें माता जी ने देखा तो पूरा चकित रह गई। क्या हुआ? वदतु किम किम दृष्टम। सा यशोदा तत्र विवृते मुखे जगत जंगमम मने चलते फिरते रहने वाला, स्थास्नु मने स्थायी रूप से रहने वाला, खम मने अंतरिक्ष भी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अद्रि साद्रि मने पर्वत के साथ में, पर्वत द्वीप समुद्र सहितम भूलोकम वायु, समुद्र भी, भूगोलम भी, भूलोक भी, वायु प्रवाह अग्निर्वैद्युतः इंदु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जितने तत्व थे सारे, तारकाश्च तत्सहितम विश्वम ददृशे, तारे इत्यादि समस्त ब्रह्मांड उसी में दिखाई दिया। क्या दिया? नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्ण व्यात्ताननम विशाल नेत्रम पश्यामि देवांस्तव देव देह, अरे बम है क्या? सर्वं तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थ मृषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान। कहो जी,
अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, ये आचार्य जी। पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। जैसे अर्जुन ने देखा पूरा ब्रह्मांड जो है, वैसे ही यशोदा जी को क्या क्या दिखाई दिया, फिर से बोलिए श्लोक। तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थाश्नुचखं दिशः, सादृग्द्वीपाब्धि भूगोलं सवायुरग्निन्दुतारकं, ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्यदेव च, वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। ओह, ज्योति क्या? ज्योति चक्रम जलम। हाँ, पूरा सूर्य मंडल, पूरा ज्योति चक्र, और जलम तेजो जल तत्व, तेज तत्व, और नभस्वान मने वही वायु है, और आकाश भी। हाँ, ये जो प्रकृति और जो है सत्व रजस तमो गुण, और जो इंद्रियाणी माने जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन, सब सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब दिखाई दिया। तब आगे, एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभावकर्माशयलिंग भेदं, सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्य व्रजं, सहात्मानमवाप शंकाम्। पुनः, एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभावकर्माशयलिंग भेदं, सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्य व्रजं, सहात्मानमवाप शंकाम्। शंकाम अवाप, वदतु। एतद्विचित्रम्, हाँ, व्याख्याम पठ। एवं इस प्रकार, आराम से पढ़ो। एवं इस प्रकार सूनो बालकस्य तनौ शरीरे, तनौ मने उसके शरीर में, तत्रापि विदारिते आस्ये मुखे, तत्रापि उसमें भी उसके खोले गए मुखार बिंद में, मुख में, अल्प एव जीवो भोक्ता कालो गुण क्षोभकः, अल्प एव गुण भोक्ता कालो काला गुणक्षोभकः स्वभावश्च, गुण को क्षोभित करने वाला जो स्वभाव है, जो काल है, परिणाम का हेतु, कर्म च जन्म हेतु, कर्म जो जन्म का हेतु बनता है, आशयश्च कर्म वासना प्रवृत्ति, आशय मने कर्म वासनाएं, एतैर्लिंगानां चराचर शरीराणां भेदो, एतई इनके माध्यम से लिंगानाम मने चर अचर समस्त शरीरों का जो है सो स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, भेदो यस्मिंस्तत्, जिसमें है वह, एतद् विचित्रम विश्वम वीक्ष्य तत्र क्वचित् देशे सहात्मनात्, ये जो समस्त विचित्र जो मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य विश्वस्य तत्र दर्शनम कृत्वा आत्मना, क्या तत्र सहात्मानमात्मना, आत्मानम आत्मना, स्वयं को भी देखी, वो बैठी है, वो यशोदया कृष्णेन च सहितं ब्रजम च सह अपने ब्रज को भी देखी, कृष्ण जी के साथ में जो है स्वयं बैठी हुई, खुद को भी देखी उसी के अंदर। शंकाम अवाप, तो घनघोर शंका हो गई कि कौन सी जादू हो गया, क्या है, परम शंका को प्राप्त हो गई, दिमाग उड़ गया एकदम जो है। बदतु किम स्वप्न, स्वप्न एतदुत देव माया, किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। तो क्या कहा, किम स्वप्न एतदुत देव, ये क्या है, ये स्वप्न है क्या?
ये स्वप्न देख रही हूँ, किम स्वप्न एतद् उत देव माया, या तो भगवान की माया है, कोई माया जाल फैला है इसमें जो है, या तो स्वप्न है, किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, या तो मेरे बुद्धि में ही कोई मोह हो गया, स्वयं विभ्रमित हो गई बुद्धि जो है, कंफ्यूजन हो गया, या तो ये है स्वयं भ्रमित हो गई हूँ मैं। और अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य, अमुष्यैव ममार्भकस्य, इसी मेरे ही बच्चे के ही, हाँ, कश्चनोत्पत्ति का आत्मयोग, उत्पत्ति का आत्मयोग, माने उत्पत्ति वाला जो आत्मयोग है, ये हमारे बालक का ही ये आत्मयोग इस प्रकार का है, उसके कारण ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, बाच्यताम, टीका बाच्यताम, उच्च स्वरेण शीघ्रम, यन्मया दृष्टम दृष्टम तदेतत् किम स्वप्नः परितो विलोक्य नायं स्वप्न इत्याह, किम स्वप्न अस्ति स्वप्न न प्रतिभाति, उत अथवा देवस्य हरेर माया, या तो भगवान की नारायण की माया है, तर्हि कुतोन्ये न पश्यन्ति तत्राह, माया हो तो फिर दूसरे लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? किम वा अथवा बत खेदे मदीय एव कश्चित् बुद्धि मोहो विपर्यास, या तो मेरा ही कोई बुद्धि विभ्रम हो गया है, बुद्धि बिगड़ गई। मुखमिव पश्यामि, ये तो दर्पण में जैसे मुख देखा जाता है अपना शीशे में, उसी तरह देख रही हूँ। तर्हि कृष्णोपि कथम अंतः प्रतीयते, तो फिर अंदर फिर कृष्ण भी कैसे दिखाई दे रहा है उसके अंदर? अथो अथवा अमुष्य ममार्भकस्यैव नारायण समो गुणैः इति गर्गोक्ति गम्यो यह कश्चनोत्पत्तिकः स्वाभाविकः आत्मयोगः स्वीयम् ऐश्वर्यम्, अथवा जो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि पूरे नारायण के गुण इसमें हैं, या तो वही गुण इसमें स्वतः हैं, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। गर्गाचार्य जी की बात याद आ गई, उन्होंने कहा था नारायण समह गुण ही बोला था ना, तो ऐसा है क्या? ऐसा तर्क वितर्क करने लगी माता जी। अगर एक बार हम पुनः श्लोक वाच्य, किं स्वप्न एतदुत देव माया, किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः, अथो यथावन्न वितर्कगोचरं चेतो मनः कर्म वचोभिरञ्जसा, यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुधीर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्परम्, पुनः अथो यथावन्न वितर्कगोचरं चेतो मनः कर्म वचोभिरञ्जसा, यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। अब अंतिम में कहे कि पता लगाना मुश्किल है, ये तो क्या है? अथा बोलो, यथावत न वितर्क गोचरम, ये तर्क वितर्क का विषय जो है नहीं मालूम पड़ रहा है। साधारण विषय होने पर तर्क वितर्क से चिंतन मनन से कुछ पता लग जाता है, लेकिन ये तो तर्का प्रतिष्ठानात, ये जो तर्क से ऊपर का विषय लग रहा है, मुंह खोला है उसी में पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। ठीक, न वितर्क गोचरम, और चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा, ये रंजसा मने आसानी से, चेतो मने चित्त से, मन से, वचन से, कर्म से, ये आसानी से समझने लायक विषय नहीं लग रहा है। क्या आसानी से विषय नहीं लग रहा है? यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते, ये जिसके आश्रय में है, जिसके माध्यम से है, और जैसे यह प्रतीत हो रहा है,
क्योंकि इसमें आधाराधेय संबंध कुछ न कुछ होना चाहिए। कुछ दिखाई दे रहा है तो उसका कुछ आश्रय होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए, दृष्टा दृश्य दर्शक होना चाहिए। जबकि जादू में भी ये सब कुछ नहीं होता रहा। जादू में जादू दिखाई देता है, कुछ नहीं है, उसी जादू के समान ही हो गया। और यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। अब जो दुर्विभाव्यम है, दुर्विभाव्यम है ना, विभाव्य माने जिसका पता लगाया जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है। दुर्विभाव्यम माने कठिनता से जाना जा सकता है, उसमें भी सु भी लगा दिया, माने बहुत कठिन से जाने जाने योग्य। तत्पदम प्रणतास्मि, उस स्थान को, उस आधार भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ जहाँ से ये सारी घटनाएं संपन्न हो रही हैं। उस परम स्थान परम पद को मैं प्रणाम करती हूँ, बोली माता यशोदा। अब अंतिम में जब बुद्धि से बाहर हो जाती है बात ना, तभी प्रणाम करना पड़ता है, नहीं तो आदमी बड़ा अभिमानी होता है, प्रणाम नहीं करना चाहता है, कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जब कभी कभी बुद्धि झटका खाती है तब आदमी सरेंडर करता है, तब प्रणाम करता है कि अरे हम तो कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ है। इसको सुनाइए फिर एक बार तो आगे बढ़े। अथो यथावन्न वितर्क गोचरं चेतो मनः कर्म वचोभिरञ्जसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। सुंदरम। अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः समे गतिः। माता जी गंभीर में पड़ गई बेचारी। हाँ, क्या बोली? अहम, जो हम लोग की साधारण बुद्धि यही है कि अहम चलता है, मैं हूँ सबसे मेन बवाल। और मम असौ पति, मम इदम गृहम, मम ऐसा संपत्ति, मम असौ पति, मम ऐसा पत्नी, मम ऐसा पुत्र, मम ऐसा सुतः। और ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति, ब्रजेश्वरस्य अखिल वित्तपासति किम किम करोति मते ब्रजेश्वरस्य अहम यशोदा अमुष्य ब्रजेश्वरस्य नंदस्याखिला वित्तपा सकल धनाद्यधिष्ठात्री सती सती अस्मि, उनका पूरा खजाना रखने वाली मैं हूँ। क्या बात है। असौ नंदः मम पतिः, असौ नंदा मेरे पति हैं, एष कृष्णो मे सुतः, ये कृष्ण जो है मेरा पुत्र है। सह गोधनाः गोधनादि सहिताः गोप्यो गोपाश्च मे मदीया। हाँ, ये सारे गोपियाँ उपियाँ और सारे गाय वाय जितने भी हैं सब हमारे ही हैं सब। इत्थं यस्य मायया मे मम अभिमान रूपा कुमतिः, जिस भगवान की माया से इस प्रकार के अभिमान रूप कुमति जो हमारे में है, कुत्सिता मतिरस्ति स भगवान में गति माया तो रक्षको अस्तु। वही भगवान मेरी माया से रक्षा करे, वही मेरी रक्षा करे, जिनकी माया से हम ऐसा समझते हैं। यशोदा ही नहीं समझती है, पूरी दुनिया यही समझ के चल रही है। श्लोकम बद। अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः समे गतिः। इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेह
इत्थम इस प्रकार, इत्थम इस प्रकार अगर विदितम तत्वम यया सा विदित तत्वा तस्याम विदित तत्वायाम। गोपिकायाम स ईश्वरः। अब इस प्रकार से तो तत्व जान लेगी, लीले खत्म हो जाएगी। फिर अभी तो लीला करनी है। जब पता चल जाएगा कि ये भगवान आया है तो कहाँ से लीला होगी फिर जो है सो। तो गोपिकायाम विदित तत्वायाम अग्रे स ईश्वरः स कृष्ण वैष्णवीम मायाम, अपने वैष्णवी विष्णु भगवान की जो माया है, माया को फैला दिया उन्होंने। पुत्र स्नेहमयी विभु मायाम व्यतनोत, माया फैला दिए, मुंह बंद कर दिए, माया फैला दिए, मुंह बंद। सद्यो नष्ट स्मृति गोपी सारोप्यारोहमात्मजम् प्रवृद्ध स्नेह कलिला हृदयासीद् यथा पुरा। सद्यो नष्ट स्मृति गोपी, नष्टा स्मृति यस्या सा नष्ट स्मृति गोपी। सद्य तत्काल माया फैलाते ही गोपी जी की अर्थात यशोदा जी की स्मृति नष्ट हो गई। और आरोहम आरोप्य आत्मजम, अपने बच्चे को तुरंत गोदी में लिया उन्होंने। प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदया आसीद यथा पुरा। प्रवृद्ध स्नेह कलिल मने स्नेह रूपी जो उनकी लता है अंदर की, स्नेह की कली बड़ी हुई है जिनकी, ऐसी गदगद हो करके यथा आसित पुरा, जैसे पहले निमग्न होती थी स्नेह में, डूब जाती थी पुत्र स्नेह में, उसी प्रकार फिर से डूबने लगी। त्रय्याचोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वतैः उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामान्यतात्मजम्। धीरे धीरे जो है त्रय्या ऋग यजु साम वेदों के द्वारा, उपनिषद विश्चा मने 108 उपनिषदों के द्वारा, सांख्य दर्शन और योग दर्शन के द्वारा, और सात्वतई ही मने भगवत वर्णन करने वाले शास्त्रों के द्वारा, भागवत इत्यादि के द्वारा, उपगीयमान महात्म्यम, उपगीयमान है महात्म्य कथा महत्व जिनका, ऐसे हरिम मन्यतात्मजम करो। सा धीरे धीरे उन्होंने अपने पुत्र को ऐसा मानने लगी, थोड़ा गंभीर हो गई कि ये पुत्र साधारण नहीं है। जिनका चरित्र जो है तीनों वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, सारे शास्त्रों के द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा, सारे सात्वतई, सात्वत माने भगवत भक्ता भी होता है ना, सारे भगवत भक्तों के द्वारा उपगीयमान चरित्र जो है यही मेरा आत्मज है। इस प्रकार का भाव धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित होने लगा। अग्रे राजोवाच नन्दः किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। नंद ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव, नंद किम अकरोत्, अग्रे श्रेय एवं महोदयम, श्रेय एवं महोदयम, इस प्रकार का श्रेय का मार्ग, महोदय मने बहुत बड़े उदय होने पर, अग्रे यशोदा च महाभागा, यशोदा महाभागा, पपौ यस्याः स्तनं हरि, यस्याः स्तनं हरि पपौ, पपतु पपुः,
जिसका स्तन भगवान हरि ने पान किया, ऐसी माता यशोदा और नंद जी आगे क्या क्या कर रहे हैं? अग्रे कृष्णोदारार्भकेहितं गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्। पितरौ नान्वविन्देताम् कृष्णोदारार्भकेहितम् अर्भके हितम वदतु। पितरौ ययोः प्रसन्नः सन्नवतीर्णस्तौ पितरौ देवकी वासुदेवावपि यत् कृष्णस्योदारं महत् अर्भके हितं बालचरितं न अन्वविन्देतां नानुभूतवन्तौ। अब ये जो कृष्ण जी का बाल चरित्र तो पितरौ मने उनके जो असली माता पिता थे वसुदेव देवकी, उनको तो इसका आनंद कहाँ मिला? नहीं मिला ना, ये मतलब है। यत् लोकानां श्रोत्रादीनां समलापहं पापनाशकं यत् कवयो व्यासादयः अद्यापि गायन्ति। जो लोकों के समलापहम मने जो भगवान के चरित्र का श्रवण करने से जो समस्त लोकों के पाप ताप का नाश करने वाला जो चरित्र है, जिसका गान जो है नारद आदि ऋषि ने किया है, तच्चरितम यो अनुभूतवान, हाँ वैसे चरित्र का जिसने अनुभव किया, या चानुभूतवती, जिसने अनुभव किया यशोदा जी ने नंद जी ने, नंदो यशोदा च किम श्रेयो अकरोत् इत्यनुसंगः। इन दोनों ने कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया था? क्योंकि उधर वसुदेव देवकी भी तो तपस्या करके जो है आप ही के समान पुत्र उत्पन्न हो करके पुत्र प्राप्त किए हैं। फिर कौन सी गड़बड़ी उनकी थी कि जो है पुत्र सुख बाल्यकाल में हुआ नहीं, और इधर आकर के इनको परमानंद की प्राप्ति हो रही है। तो कौन सा विशेष कार्य इन दोनों ने किया था जिसे ये पुत्र का आनंद इन्हें प्राप्त हो रहा है? किम शोभनम वर्तते। पुनः श्लोकः वाच्यताम्। पितरौ नान्वविन्देतां कृष्णोदारार्भकेहितं गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्। श्रीशुक उवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। ओह, इदानीं कति श्लोकाः अवशिष्टाः सन्ति? चतुःपञ्चावशेषिताः। कति? चतुःपञ्चा। वदतु वदतु। द्रोणो वसूनां प्रवरो। द्रोणो सर्वान् श्लोकान् वद। द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्तिः स्यात् परमालोके ययाञ्जो दुर्गतिं तरेत्। अष्ट्रित्युक्तः स भगवान् व्रजे द्रोणो महायशाः जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदासाधराभवत्। ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दम्पत्योर्नितरामासीद् गोपगोपीषु भारत। कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभु सह रामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। वाह। हाँ, अब एक बार सुना दीजिए, पहले उधर से फिर इधर से, फिर हम बताएंगे। वदतु पूर्वम हिंदी में वदतु। हाँ, सर्वम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण। द्रोण श्रेष्ठ वसु थे। हाँ, पत्नी का नाम था धरा। धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम
भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवन में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। तो भगवान की कृपा से सीधा सीधा प्रसंग है। पूर्व जन्म में जैसे प्रश्नी थी, वहां पर सुतपा प्रश्नी कुछ था ना, तपस्या किए थे, प्राप्त किए थे, वैसे ही ये बसु थे नंद जी, और इनका नाम था द्रोण, और यशोदा जी का नाम था धरा। इन्होंने जो है ये ब्रह्मा जी की तपस्या किए थे, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा कि भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त हो, भगवान हमारे पुत्र हो, केवल इतने ही नहीं बोला लगता है, सानिध्य प्राप्त हो ऐसा मांगा होगा ना। उन्होंने तो कहा था पुत्र हो जाए, तो पुत्र हो गया हो जी। अब इन्होंने पुत्र की बात नहीं किया कि भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, सानिध्य मिले, तो इनको सानिध्य मिल गया, ये मतलब है। श्लोकम वद, प्रथम श्लोकम। द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया। धरया भार्यया सह द्रोण वसूनां प्रवरः वसुश्रेष्ठः। करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। ब्रह्मण आदेशान् करिष्यमाणः ब्रह्मणः तम उवाच। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने वाला फिर ब्रह्मा जी से कहा, जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ। भक्ति ही स्यात् परमालोके ययाञ्जो दुर्गतिं तरेत्। जब हम धरा में उत्पन्न होंगे, पृथ्वी में उत्पन्न होंगे, तो उस प्रभु में हमारी भक्ति हो, जिसके कारण जो है दुर्गति को हम पार कर सकें, ऐसी भक्ति मांगा रहा ना। तब धरा में जब जाएंगे तो दुर्गति को पार करने वाली भक्ति हमें प्राप्त हो। अग्रे अस्त्वित्युक्तः स भगवान् व्रजे द्रोणो महायशाः। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। उक्त तो द्रोणो महायशाः यज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा सा धरा भवत्। धरा सा यशोदा अभवत्, और नंद द्रोण नंद रूपेण यज्ञे समुत्पन्नः। ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर्नितरामासीद् गोप गोपीषु भारत। तो इसीलिए इन गोप गोपियों में सभी के अपेक्षा जो है इन दोनों से भगवान की ज्यादा प्रीति है। उसका कारण ये है, समझ गए ना। आगे कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभुः सह रामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। तो अब कृष्ण जी ने भी जो है सोचा कि अब ब्रह्मा जी का जो वरदान है उसको सत्य करना है, मर्यादा रखनी है। उसके ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के लिए बलराम जी अपने बड़े भाई के साथ में रहते हुए लीला से जो है मनोविनोद करते हुए, आनंद प्रदान करते हुए कृष्ण जी गोकुल में रहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे विश्वरूपदर्शने अष्टमोऽध्यायः। अतः परम अग्रिम वर्षे भविष्यति किम।
ऐसा बोला था। हाँ हाँ, तो इसके बाद कुछ बीच में व्यवधान है कई दिनों के, इसीलिए समस्त श्रद्धालु भागवत भक्तों से सादर निवेदन है कि अग्रिम कक्षा जो है जनवरी मास के किसी दिनांक में प्रारंभ होगी अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन बहुत विलम्ब नहीं होगा। अग्रिम वर्ष में ये पुनः भागवत की कथा आगे बढ़ेगी। ये 2024 तक अब का भागवत का विश्राम रहेगा। भवेत् तावत् शुभम मंगलम सर्वेषां कृते। नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।